Hello friends, welcome to our channel SK Science 94। स्टूडेंट्स, आज मैंने डिफरेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले बायोलॉजी के कुछ टर्म को लिया है जो अनेक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं टीजीटी, पीजीटी, बायोलॉजी प्लस पीसीएस में जो बार बार पूछे जाते हैं, उनको मैंने छांट के यहाँ इंक्लूड किया है। यहाँ छोटा सा वीडियो आपके लिए होगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है उसके लिए। यहाँ मैंने 10 डिफरेंट क्वेश्चन को लिया है जो कॉमन है बट रेगुलरली किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। इन 10 क्वेश्चनों को आप लोग सॉल्व कीजिए और अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स पर लिखना ना भूलेंगे। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमी इज कॉल्ड। जो टैक्सोनॉमी का हाईएस्ट कैटेगरी होता है वो क्या कहलाता है? हाईएस्ट कैटेगरी जो होता है वो क्या कहलाता है? क्या फैमिली कहलाता है, क्या स्पीसीज कहलाता है, क्या डिवीजन कहलाता है, या किंगडम कहलाता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो हाईएस्ट कैटेगरी होता है वो होता है डोमेन। डोमेन, ठीक है, डोमेन होता है। लेकिन डोमेन को साधारणतः नहीं दिया जाता है, लेकिन डोमेन के बाद जो आता है वो क्या आता है? किंगडम आता है। तो किंगडम में बांटा गया, जैसे कि आर्य छोटीकर साहब ने 1969 में क्या कहते हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिए थे। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में है ना, वो हम लोग क्या देखते हैं कि एक मोनेडा है, दूसरा प्रोटिस्टा है, तीसरा फंजा है, चौथा प्लांट किंगडम है और पांचवा एनिमल किंगडम है। तो इस प्रकार हम लोग किंगडम को देखते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कैटेगरी में हमारा किंगडम हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किंगडम हो जाएगा। और क्या होता है, किंगडम के बाद अदर आते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किंगडम के बाद आता है फाइलम या डिवीजन आता है ना। उसके बाद फिर आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, और सबसे लास्ट में हमारा क्या आएगा? स्पीसीज आएगा। स्पीसीज के बाद जीनस आता है, जीनस के बाद फैमिली आता है, फैमिली के बाद फिर आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, चलिए इसको भी देख लेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है द टर्म बायोलॉजी। बायोलॉजी जो टर्म है, बायोलॉजी जो टर्म है, ठीक है, वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? यानी सबसे पहले बायोलॉजी वर्ड को किसने दिया था? ठीक है, क्या एरिस्टोटल ने दिया था, लैमार्क ने दिया था, डार्विन ने दिया था, या लिनियस ने दिया था? बायोलॉजी टर्म को सबसे पहले किसने दिया था? चलिए, ठीक है दोस्तों, तो बायोलॉजी टर्म को किसने दिया था? तो टर्म बायोलॉजी को सबसे पहले लैमार्क ने दिया था। किसने दिया था? लैमार्क ने। ठीक है, चलिए यहाँ एरिस्टोटल क्या है? फाउंडर ऑफ नोमेनक्लेचर के नाम से जानेंगे, है ना। चलिए आगे इस क्वेश्चन में दिया गया है और यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैमार्क। तो बायोलॉजी जो टर्म है उसको सबसे पहले किसने दिया था? लैमार्क ने दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा। यह नंबरिंग थोड़ा गलत है, इसको सुधार लेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बायनोमियल नोमेनक्लेचर वाज डिस्कवर्ड बाय। जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर की हम लोग बात करते हैं, बायनोमियल नोमेनक्लेचर की हम लोग बात करते हैं, यानी दो ही टर्म का नोमेनक्लेचर क्या होता है? दो ही टर्म का, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म में क्या होता है? हमारा जीनस लिखा जाता है, और सेकेंड टर्म में हमारा क्या होता है? स्पेसिफिक होता है। ठीक है, जीनस और स्पीसीज, यानी जीनस का नाम और स्पीसीज का जो नाम लिखते हैं, यही हमारा क्या कहलाता है? बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहलाता है। ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसके द्वारा दिया गया था? तो हम सब जानते हैं कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो होता है ये कार्लस लिनियस के द्वारा दिया गया था। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है हमारा। फोर्थ क्वेश्चन है कि माइकोप्लाज्मा, नाम तो सुने ही होंगे माइकोप्लाज्मा, हर कोई इससे परिचित है माइकोप्लाज्मा से। बिलोंग्स टू विच किंगडम? सॉरी, यहाँ मिस हो गया है, किंगडम में है ना। क्या हो जाएगा? किंगडम। क्या हो जाएगा? किंगडम। ठीक है,
इसको सुधार लेंगे किंगडम। देखिए क्या यह मोनेरा में आता है, क्या यह प्रोटिस्टा में आता है, क्या फंजाई में आता है या प्लांटी में आता है? ठीक है, आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया। माइकोप्लाज्मा जो होता है यह मोनेरा का है। किस में आता है? मोनेरा में आता है। हम लोग को पता है पीपीएलओ के बारे में सुने होंगे। पीपीएलओ प्लूडोनोमिनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। माइकोप्लाज्मा इसी फैमिली से बिलोंग करता है या इसी से बिलोंग करता है। माइकोप्लाज्मा एकमात्र ऐसा क्या है, बैक्टीरिया है जिसमें सेल वॉल नहीं होता है। सेल वॉल क्या होता है? नहीं होता है, इसमें सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है, सेल वॉल नहीं होता है दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, इसमें सेल वॉल नहीं होता है। और पता है माइकोप्लाज्मा की एक खास बात है कि विदाउट ऑक्सीजन भी ये सर्वाइव कर सकता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे में क्या होता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है जीने के लिए, लेकिन माइकोप्लाज्मा विदाउट ऑक्सीजन भी रह सकता है और इसमें क्या नहीं होता है, सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा की फैमिली में ही आता है क्या, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख चलते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है पांचवा? द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, याद आ रहा होगा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। जी, हम सब ने पढ़ा है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी स्पीसीज का ओरिजिन के बारे में क्या हुआ है, लिखा गया बुक है ना। ये पब्लिश हुआ था, कब पब्लिश हुआ था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज? जी हाँ, सही है। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की यदि हम बात करें तो 1859 में ये पब्लिश हुआ था। ठीक है दोस्तों, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के बारे में जो बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इनके बारे में सबने पढ़ा है जी। तो कितना में हुआ था? 1859 में। देखिए ये जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है, ठीक है, ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई थी। चार्ल्स डार्विन है ना, और उन्होंने 1859 में इसको पब्लिश किया था। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत अच्छे, आप सबने आंसर किया है। चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 6 नंबर है, क्या? द वर्ड स्पीसीज। देखिए यहाँ स्पीसीज वर्ड के बारे में बोल रहे हैं। हम लोग क्या होता है, क्लासिफिकेशन किंगडम से लेके स्पीसीज तक जाते हैं। तो स्मॉलेस्ट टेक्सोन जो है, स्मॉलेस्ट जो टेक्सोन वो क्या हमारा स्पीसीज है। तो स्पीसीज टर्म को किसने दिया था, क्वाइन किसने किया था? ठीक है, जॉन रे ने दिया था, मेयर ने दिया था, हक्सले ने या लिनियस ने? जी बिल्कुल, इनका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सही है, जॉन रे। स्पीसीज के बारे में सबसे पहले जॉन रे ने ही, यानी इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया था जॉन रे। जॉन रे इस टर्म को क्या किया था, तो इस टर्म को क्वाइन किया था, यानी इस टर्म को दिया था। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फादर ऑफ टेक्सोनोमी। सबने पढ़ा होगा फादर ऑफ टेक्सोनोमी क्या है, कौन है? क्या डी कैंडोले है, हुकर है, लिनियस है या एरिस्टोटल है? तो हम सब जानते हैं कि फादर ऑफ टेक्सोनोमी के नाम से जाना जाता है कार्लस लिनियस। यदि फाउंडर ऑफ टेक्सोनोमी कह दिया जाए, फाउंडर ऑफ टेक्सोनोमी, जो फाउंडर ऑफ टेक्सोनोमी की यदि बात करेंगे तो एरिस्टोटल को कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने फाउंड किया था, बट कार्लस लिनियस को हम लोग फादर ऑफ टेक्सोनोमी के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है लीनियस सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। कार्लस लिनियस ने जो टू क्या कहते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को दिया था, ठीक है, कार्लस लिनियस ने, तो उन्होंने प्लांट को किस बेसिस पर या किस चीज के बेस पर क्या किया था, क्लासिफाई किया था? क्या मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल कैरेक्टर के बेसिस पर किया था, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग किया था, या फ्लोरल कैरेक्टर के, या इनमें से कोई नहीं? तो हम सब यहाँ जान लेंगे क्या, कि ये जो लिनियस साहब जो प्लांट को क्लासिफाई किए थे, वो प्लांट के फ्लोरल कैरेक्टर के बेसिस पर किए थे। किसके बेसिस पर? फ्लोरल कैरेक्टर। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ नंबरिंग में मिसप्रिंट है, नंबरिंग क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है। द टर्म टैक्सोन, देखिए यहाँ टैक्सोन की बात हो रही है। द टर्म टैक्सोन फॉर द फर्स्ट टाइम वाज यूज्ड बाय, सबसे पहली बार यानी फर्स्टली किसने टैक्सोन को क्या कहते हैं इंट्रोड्यूस किया था या फर्स्ट टाइम इनको यूज किया था? क्या इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, मेयर या डीन कैंडोले? देखिए टैक्सोन को फर्स्टली जो यूज करने वाले थे वो मेयर साहब ने किए थे। एडल्फ मेयर ने टैक्सोन शब्द को सबसे फर्स्ट टाइम क्या किए थे, इसको यूज किए थे कैटेगरी को। ठीक है। टैक्सोन क्या था, कैटेगरी होता है, और कैटेगरी को ही उन्होंने एक अदर क्या किए थे, नाम दिए थे टैक्सोन। उन्हीं से पढ़ा था टैक्सोनोमी, इन्हीं के बेस पर क्या कहा जाता है, क्लासिफिकेशन को टैक्सोनोमी कहा जाता है। ठीक है, टैक्सोनोमी। और फादर ऑफ टैक्सोनोमी तो अभी हम लोग पढ़े, क्या कहलाता है, कार्लस लिनियस। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट स्लाइड। क्या कह रहा है, टैक्सोनोमी इंक्लूड, टैक्सोनोमी में क्या क्या होता है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्या होता है टैक्सोनोमी में, क्या क्या होता है, यानी टैक्सोनोमी के अंतर्गत क्या क्या आता है? क्या आइडेंटिफिकेशन आता है? बिल्कुल। क्लासिफिकेशन भी आता है? बिल्कुल। और नोमेनक्लेचर भी? बिल्कुल। तो ये सारे क्या होता है, हमारे टैक्सोनोमी में ही आ जाते हैं। ठीक है। और स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन PYQ है। क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए, खास करके किसमें, TGT और PGT केंद्र विद्यालय और अदर TGT PGT जो होते हैं स्टेट के, उसमें पूछे गए क्वेश्चंस हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और आपका रिवीजन भी हो गया होगा, और जो जिनको नहीं पता था वो इन चीज़ को नोट कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर देंगे। जय हिंद दोस्तों।